अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक नई प्रेजेंटेशन के साथ मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। आपको जैसा मालूम है कि इस प्रेजेंटेशन सीरीज के ज़रिए से हम क्लास 8 का जो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है उसी के मुख्तलिफ चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं। और आजकल जो हमारा चैप्टर डिस्कस हो रहा है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। और इसी चैप्टर से लिया गया जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। और इसी चैप्टर की 6.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे। हाँ, इस क्वेश्चन में जैसा कि आपको मालूम है कि हमने दिस प्रेजेंटेशन 13 में डिस्कस किया है कि हमें बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड इन जो नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं इनका स्क्वायर रूट ढूंढना है। और इसी में जो पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट हमने एक्सरसाइज दिस पार्ट फर्स्ट हमने प्रेजेंटेशन 13 में डिस्कस किया था। क्वेश्चन है 4489 को हमें स्क्वायर रूट निकालना है बाय लॉन्ग डिवीजन में। आप यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले जो काम करते हैं वो है पेयरिंग। राइट साइड से हम जोड़े बनाते आते हैं। वो कैसे? यहाँ पर है 4489, 9 फिर 8 एक पेयर बन जाता है, फिर 4 और 4, यस 4 एंड 4 दूसरा जोड़ा बन जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे पास दो पेयर्स बन गए। तो सबसे पहला काम यही होता है। उसके बाद जो लेफ्ट साइड में पहला जोड़ा यहाँ पर 4 4 है, या यहाँ पर सिंगल डिजिट भी आ सकता है, उसका हमें देखना है कि उसका स्क्वायर रूट कौन सा है, नजदीक वाला या उसके बराबर। तो आप यहाँ पर देखिए, जब हम 6 6 जर करते हैं, यहाँ से यहाँ 6 6 जर 36 बन जाता है। अगर हम 7 7 करते, यहाँ से यहाँ 7 7 7 जर 49 बन जाता, वो इससे ज्यादा हो जाता। इसलिए हमने 6 6 जर 36 ही लेना है, क्योंकि या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम। तो उसके बाद क्या करते हैं, 44 से 36 जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वह नीचे जो आता है वो है नंबर 8, और यहाँ से दूसरा जोड़ा नीचे आता है 89। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ लेफ्ट साइड में क्या होता है, ये जो हमने 6 सबसे पहला डिवाइजर ले लिया, या यहाँ पर क्वोशिएंट भी ये आ गया, तो इसका हमें डबल करना है या इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। 6 प्लस 6 बन जाता है 12, नीचे यहाँ पर 1 12 बन जाता है। तो ये 12 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा वो हमें यहाँ से ढूंढना है, इधर से पता चलेगा। तो अब देखिए, यहाँ पर जो क्या कहते हैं इसको, यूनिट्स डिजिट पर डिजिट है वो है 9। यहाँ पर वो वाला नंबर लिखना है हमें जिसका स्क्वायर नंबर बनाते वक्त यूनिट्स डिजिट्स पर 9 आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 से भी यूनिट डिजिट पर 9 आता है जब यूनिट डिजिट पर 3 हो स्क्वायर रूट के, जैसे 3 3 जार 9। हाँ, 13 13 जार 169, तो दोनों में 9 वन डिजिट पर आता है। लेकिन 7 से भी 9 9 ही वन डिजिट पर आ जाता है। जैसे 7 7 जार 49 हम यहाँ पर करते हैं, तकरीबन इससे ये बराबर आएगा। क्या करेंगे, 7 7 जार 49, यहाँ पर 9, फिर इस 7 से इस 12 को मल्टीप्लाई करना है। वो जो वहां पर प्रोडक्ट आएगा वो इधर लाना है। जैसे 7 7 जार 49, 4 कैरी आ गया, फिर 7 2 जार 14 14 और वो वाला 4 18 बन जाता है, यहाँ पर 8 लिखो। 7 1, यस 7 1 जार 7, और यहाँ पर 18 का जो कैरी आ गया था उसमें से 1, वो 7 प्लस 1 8 बन गया। तो 8 8 9 के नीचे बराबर 8 8 9 आ गया। और जो यहाँ पर रिमाइंडर हमें निकलेगा वो है 0, क्योंकि 889 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं 889, तो वहां पर कुछ नहीं बचता है, इसलिए सब रिमाइंडर जो यहाँ पर बचता है वो है 0।
आपको पता है कि जब जहां पर हमारा रिमाइंडर 0 आता है, उस वक्त जो हमारे पास क्वोशिएंट होता है वही उस नंबर का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पर फिर इसको डबल करते हैं, 67134। आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 जब आ गया तो जो क्वोशिएंट नंबर आ गया हमारे पास वही हमारा क्या है, स्क्वायर रूट है नंबर का। यही मेथड यहाँ पर सेकंड थर्ड पार्ट में, if 8 1 दो जोड़े बन जाते हैं। 34 का नजदीक तरीन जो स्क्वायर नंबर है वो है 35, इसलिए सॉरी 25, इसलिए 5 5 25। फिर इस 5 को यहाँ से डबल करते हैं, 10 बन जाएगा। लेकिन यहाँ से 34 से सब्ट्रैक्ट करते हैं 25, वहां पर 9 बचता है। और नीचे यहाँ से दूसरा जोड़ा आएगा, दैट इज 81। 981 हमें अब निकालना है। तो यहाँ से 10 बन गया। अब इधर कौन सा डिजिट आएगा, और वही वाला डिजिट यहाँ पर भी आना चाहिए। यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पर 1 है, इसलिए आप या तो 1 वाले नंबर से ट्राई करेंगे या 9 वाले नंबर से। तो 9 वाला जो नंबर है वो है 9 9 ज़र 81, यहाँ पर 1 8 कैरी आ गया। 9 0 ज़र 0, वो जो कैरी 8 आ गया था वो यहाँ पर आएगा। और 9 1 ज़र 9, तो यहाँ पर 9 8 1 हमें मिला। और जब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर फिर से यहाँ पर भी 0 आता है। और इस वक्त जब 0 रिमाइंडर बन गया तो जो क्वोशिएंट हमारे पास आ गया वो है 59। और 59 है फिर क्या है, 3481 का स्क्वायर रूट है। जी हाँ, स्क्वायर रूट है। फिर से यहाँ से डबल करते हैं, 9 इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, या 109 जो है यहाँ पर आएगा ये 118। चेक करने के लिए यहाँ पर जो नंबर आता है 59, यहाँ और यहाँ इसका डबल आना चाहिए, तब जाके हमें पता चलता है कि 0 जब आ गया और ये भी डबल हो गया तो यहाँ पर जो क्वोशिएंट निकला वो स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट, इसी तरह 529 है हमारे पास। दो जोड़े बन जा हाँ, एक जोड़ा बन जाता है 2 और 9, लेकिन अकेला रह जाता है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहली वाली प्रेजेंटेशन में बताया है, इनको पीरियड्स कहते हैं। यहाँ पर जो 5 है ये अकेला रहता है, तो 5 का जो नजदीक तरीन स्क्वायर नंबर है वो है 4, इसलिए 2 2 जार यहाँ पर हम करते हैं 4। और 5 से सब्ट्रैक्ट 4 करते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये वाला जोड़ा नीचे आएगा। और इस 2 को प्लस करते हैं 2, तो बन जाता है 4, या 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4। अब कौन सा डिजिट यहाँ पर लाना है, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ नंबर देखना है कौन सा है यूनिट प्लेस पर। क्योंकि 9 है, सबसे पहले आप 3 से ट्राई करेंगे। 3 3 जार 9, ठीक है। 3 4 जार 12, आसान है बहुत। 12 जब यहाँ आ गया 1 to 9 बन गया, 1 to 9 को 1 to 9 सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पर 0 आएगा। तो इस वक्त जो हमारे पास स्क्वायर क्वोशिएंट आ गया वही हमारा स्क्वायर रूट, स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट है। यस, तो इस तरह 3249 3249 वाला जो नंबर आप लीजिए, दो जोड़े बन जाते हैं। 32 एक जोड़ा, 49 एक जोड़ा। 32 का सबसे नजदीक जो स्क्वायर नंबर है वो है 25। मैंने आपको बताया या तो आपको नजदीक वाला या बराबर वाला लेना है। तो नजदीक वाला 25 है, तो 5 5 25। 32 से 25 निकालो, वहां पर 7 बन जाता है। और 49 को नीचे लाओ, यहाँ से 5 + 5 10 बन गया। तो 749 749 जब आ गया तो आपको मालूम है कि 7 से ही 9 वाला आता है यूनिट प्लेस वाला स्क्वायर नंबर। वो कैसे, आप सबसे पहले 7 से ट्राई करो। 7 7 जार 49, यहाँ पर 9, 7 0 जार इस 0 के साथ 0, 4 वहां से कैरी आ गया था वो यहाँ आएगा। 7 1 जार 7, यहाँ पर 7 आएगा। तो क्या करेंगे अब, 749 को 749 माइनस करो, यहाँ पर 0 आ गया। और जब 0 आ गया, ऊपर जो क्वोशिएंट हमारे पास आ गया वो क्या है, वही हमारा स्क्वायर रूट है 3249 नंबर। जी हाँ, नेक्स्ट में भी आप ऐसे या स्लाइड में या पार्ट्स में भी आप ऐसे ही करेंगे। 1369, आप देखिए 1369 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट आता है वो है 37।
हाँ, इसी तरह 5779 का जो स्क्वायर रूट निकलता है वो है 76। हाँ, 7921 का आप यहाँ पर देखिए, 7921, 79 पहला जोड़ा, 21 दूसरा जोड़ा, 8 8 ज़र 64, क्योंकि 8 8 ज़र जब 64 आता है, 9 9 ज़र 81 आता है, 81 ज्यादा होता है, इसलिए 64 ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ से फिर 79 से 64 निकालो, वहां पर 15 नीचे आता है, और यहाँ से दूसरा जोड़ा नीचे आता है 21। तो अब यहाँ से 8 + 8 बन जाता है 16। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 9 से, क्योंकि 9 क्यों, आपको मालूम है कि 9 9 ज़र 81, 1 हमारे लिए हिंट रहती है, 9 से ही आएगा या 1 वाले नंबर से आएगा। 1 मीन्स या तो 1 से आएगा, या 11 से आएगा, या 21 से आएगा, लेकिन 9 वाले जो यूनिट प्लेस वाले नंबर हैं वो भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से 9 से ही ट्राई करते हैं। 9 9 ज़र 81, 1 आ गया, 9 6 ज़र 54, 54, वहां से 2 कैरी आया, सॉरी 8 कैरी आया था, और वो बन जाता है 62। फिर 9 9 1 ज़र 9, और 6 ऐड करो तो 15 बन जाता है। रिमाइंडर 0 फिर से निकलेगा, ऊपर जो हमारे पास कोएफिशिएंट आ गया 89, वो वाला इस नंबर का जी स्क्वायर रूट है। तो इसी तरह 576 का भी आप कर सकते हैं। 3136 का आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके लिए करके है, आपको सिर्फ समझना है, और समझ के फिर अपनी कॉपी पर लिखना है। जब आप किसी चीज को लिखते हैं, आपको फिर से ज्यादा वो समझ आता है, और फिर जब आप ट्राई करेंगे, बार बार ट्राई करेंगे, तो आपके लिए ये बहुत आसान होगा। आज की प्रेजेंटेशन में इतना ही, मिलते हैं प्रेजेंटेशन 5th में एक नई क्वेश्चन के साथ। आई होप कि आप इसको फिर से रिवाइज करेंगे और घर पर भी अच्छी तरह पढ़ेंगे, ताकि कीमती वक्त ज़ाया ना हो। थैंक यू ऑल।